हेलो दोस्तों, आज मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। मेरा नाम समीर है। मैं नागपुर में रहता हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरे पिताजी एक स्कूल टीचर थे। मेरी माँ हाउसवाइफ थी। दोस्तों, ये कहानी है मेरे मामा के गांव की। मुझे जब भी छुट्टियाँ रहती है मैं अपने मामा के गांव चला जाता। मेरे मामा का गांव नागपुर से 60 किलोमीटर है। मेरे मामा एक किसान है। उनके यहाँ 15 एकड़ खेती थी। मामा के घर में मामा और मामी दो ही लोग रहते हैं। मामा के शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन मामा मामी को बच्चा नहीं हुआ था। मैं सवेरे सवेरे ऑफिस के लिए निकला। तकरीबन 9 बज चुके होंगे। उसी दिन मुझे मामा का फोन आया। मामा जी बोलने लगे कि समीर, तू बहुत दिनों से हमारे गांव नहीं आया। अब तेरी जॉब लगी तो हमें तू भूल ही गया। ऐसे बोल रहे थे मामा जी। मैंने भी बोला, मामा जी बस मैं अभी छुट्टियों में आने वाला ही था। मुझे कल से 5 दिन की छुट्टियां है। 3 या 4 दिन आपके गांव में ही रहने वाला हूँ। ऐसे बताकर मैंने फोन रख दिया और मैं अपने ऑफिस के अंदर चला गया। आज का दिन था शनिवार, कल से छुट्टियां थी। मैं शाम को घर आया। घर में माँ और पिताजी को बताया कि कल मैं मामा के गांव जाने वाला हूँ। मामा ने आज सुबह ही फोन किया था, गांव कब आने वाला है करके। माँ बोलने लगी, समीर वो बात तो ठीक है तेरी, लेकिन तेरा ऑफिस का क्या होगा। मैंने माँ से बोल दिया, माँ मुझे कल से 5 दिन की छुट्टियां है, इसलिए मैंने मामा जी को हाँ बोल दिया था, गांव आऊंगा करके। माँ बोली, अच्छा बेटा चला जा, छुट्टियां है तो तुझे कौन ना रोकने वाला है। मैं दूसरे दिन का इंतजार कर रहा था। रात का खाना खाकर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठा, फ्रेश हो गया। थोड़ी देर जिम चला गया। वहां से आया और नहा धो के रेडी हुआ तो टाइम देखा 9:30 बज चुके थे। मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया और अपनी कपड़ों की बैग उठाए और मैं निकल पड़ा मामा के गांव की तरफ। 1.5 घंटे में मैं अपने मामा के गांव पहुंच गया। 11 बज चुके थे। मामा मामी घर पे ही थे। मामी ने पैर धोने के लिए पानी दिया। मैंने पैर धोए और घर के अंदर चला गया। मामी मुझे समीर जी करके ही बुलाती थी। मामी बोली, समीर जी आप बहुत दिनों के बाद आए हो। मैंने भी कहा, हाँ मामी जी, अभी नया नया जॉब है तो ज़्यादा छुट्टियां नहीं रहती, इसलिए आना नहीं हुआ, लेकिन अब आया हूँ तो 3-4 दिन रुकूंगा। मामा गया मार्केट में कुछ सब्जियां और चिकन लाने के लिए। घर में मैं और मेरी मामी ही थी। मामी बोली, समीर जी आप अभी अकेले हो, आपसे कुछ बात करूंगी, बुरा नहीं मानोगे ना। मैंने कहा, बोलिए मामी जी। मामी कहने लगी, समीर जी आपको पता है ना, हमारी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी बच्चा नहीं हुआ। तो आप हमें एक बच्चा दे सकते हो क्या। मैं शॉक हो गया, मामी आप क्या बोल रहे हो। मामी बोली, प्लीज मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप ही हमारी इच्छा पूरी कर सकते हो। मैंने मामी से बोला, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। मैं थोड़ा घर के बाहर निकल गया और सोचने लगा कि ये जो अभी मामी ने मुझसे जो मांग रखी है, ये मेरे लिए सही है क्या। मैं मन ही मन सोच रहा था। मामा आ गए मार्केट से। मामी खाना बना रही थी। फिर मैं और मामा गांव में टहलने के लिए गए। मामा मुझसे पूछ रहे थे, समीर अभी जॉब भी लग गई, तेरी शादी कब करोगे, इस साल शादी कर रहे हो ना। मैंने कहा, नहीं मामा, अभी शादी के बारे में सोचा नहीं। मामा बोलने लगा कि कोई लड़की देखी होंगी इसीलिए शादी के लिए मना कर रहे हो। मैंने कहा, नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी लड़की नहीं आई मेरे जिंदगी में अभी तक। फिर हम घर के लिए निकल पड़े। घर गए, मैंने मामा से कहा, मामा भूख लगी, खाना खा लेते। मामी ने खाना लगाया, हम तीनों लोग खाना खाने बैठ गए। खाने में चिकन थी। मामी ने मुझे बहुत सारे चिकन के पीस परोसे। मैंने भी पेट भर खाना खाया। मामी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। खाना होने के बाद मैं अपने कमरे में सोने गया। मामा और मामी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात के 12 बज गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं भी मामी के बारे में सोच रहा था। मामी भी बड़ी होठ थी। मामी के लिप्स क्या लाजवाब थे, बहुत सुंदर, पूरा शरीर गोरा गोरा, दिखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर।
मुझे मामी की याद आने लगी। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 1 बज चुके थे। तभी मामी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला, देखा तो मामी बाहर खड़ी थी। मामी अंदर आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने मामी से कहा, मामी जी, मामा को पता चलेगा तो मामा मुझसे नाराज हो जाएंगे। मामी बोली, समीर जी आप टेंशन मत लो, मैंने आपके मामा को नींद की गोली पानी में मिलाकर दी है। अब आपके मामा सवेरे ही उठेंगे। मैं मन में खुश हो गया। चलो आज मामी के साथ सुहागरात मना ही लेते हैं। मामी को एक बच्चा दे देते। मामी को मैंने गले लगाया। मामी बोली, अरे समीर जी आराम से, मैं कहीं भागने वाली नहीं हूँ, आप ही के लिए आई हूँ। आप जैसा चाहे, जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। आज की रात तो आपके हवाले ही हूँ। मैं फिर मामी को बेड पर लेकर गया, उनके ओठों पर किस करने लगा। क्या स्वादिष्ट ओठ थे मामी के। फिर मैंने उनकी ब्लाउज के बटन खोलने लगा। मामी के बड़े बड़े संतरे चूसने का मन कर रहा था। ब्लाउज खोला, ब्रा भी उतार दिया। मामी के बड़े बड़े संतरे देखकर मैंने उसको लपक लिया और जोर जोरों से चूसने लगा। मामी जोर जोर से सिसकियां दे रही थी। मामी बोली, समीर जी मेरे संतरे खा डालोगे क्या। मैंने कहा, मामी मैंने आज तक किसी के संतरे चूसे नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। आधे घंटे तक मामी के संतरे चूसने लगा। मेरा नागराज खड़ा हो गया। मामी का पेटीकोट उतारा, पूरी साड़ी उतार दिया। मैंने भी अपने सारे कपड़े उतार दिए। मेरा नागराज पूरा तान के खड़ा था। मामी बोली, समीर जी ये क्या है, कितना बड़ा है आपका नागराज, मेरे गुफा में जाएगा क्या। आपके मामा का भी इतना बड़ा नहीं है। मैंने मामी के गुफे के पास अपना नागराज खड़ा कर दिया और अपना नागराज रगड़ने लगा। मामी तड़प रही थी अंदर लेने के लिए। मैंने मामी के गुफा में डालना चाहा लेकिन जा नहीं रहा था। मामी दर्द के मारे मुझे रोक रही थी, कह रही थी, समीर जी प्लीज आराम से डालो, दर्द हो रहा है। मैं मामी को समझा रहा था, मामी थोड़ा सा दर्द होगा, फिर जैसे अंदर जाएगा तब आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अंदर जा ही नहीं रहा था। मैंने मामी से कहा, मामी जी आप ना घोड़ी बनो, आपको ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा और मज़ा भी बहुत आएगा। मामी घोड़ी बनने के लिए राजी हो गई। जैसे ही मामी घोड़ी के पोजीशन में हो गई, मैंने अपना औजार उनके गुफे के नज़दीक लगाया और एक जोर का झटका लगाया। मेरा औजार पूरा का पूरा मामी के गुफा में समा गया। मामी जोरों से चिल्लाने लगी, कहने लगी, समीर तूने फाड़ दिया मेरी, बहुत दर्द हो रहा है। मैं रुकने के लिए तैयार नहीं था। मैंने जोर जोर से झटके शुरू ही रखे। मामी दर्द के मारे रो रही थी। कुछ देर बाद मामी को भी मज़ा आने लगा। मामी का 2 मिनट में ही पानी निकल गया, लेकिन मेरा पानी निकलने के लिए टाइम था। फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। मामी का ओर से पानी निकल गया। मामी बोली, बस करो समीर, मेरे पास शक्ति नहीं बची अभी, मेरी योनि पानी पानी हो गई है। लेकिन मैं कैसे रुकता। मैंने भी मामी को बोल दिया कि मामी मेरा नागराज पानी छोड़ने का है, जब तक पानी नहीं छोड़ूंगा तब तक आप माँ नहीं बन सकती। मामी बोली, ठीक है समीर, बच्चा पैदा करने के लिए थोड़ा और दर्द सह लेती हूँ। मैंने जोर जोर से झटके लगाना जारी ही रखा। मेरा पानी निकलने वाला ही था, तभी मैंने एक जोर का झटका लगाया और सारा का सारा पानी मैंने मामी के अंदर छोड़ दिया। एक और बार मामी झड़ गई। जैसे ही मैंने अपना नागराज गुफा से बाहर निकाला, वैसे देखा तो मामी का गुफा पानी से भरा हुआ था। मामी को बोला, मामी आप वैसे ही घोड़ी पोजीशन में 5 मिनट रहिए, ताकि मेरा पानी आपके अंदर तक चला जाए, आप जल्दी माँ बनोगी। मामी वैसे ही घोड़ी पोजीशन में खड़ी रही। कुछ देर के बाद मामी सीधी हो गई। मामी बोली, थैंक यू समीर, आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी है। फिर हम दोनों सो गए। कैसी लगी दोस्तों कहानी? अच्छी लगी होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।